बिहार में एनडीए ने मुकेश सहनी को एक मौका क्या दिया। सहनी ने खुद को देश भर के मल्लाह से जोड़कर सन ऑफ मल्लाह की उपाधि से खुद को खुद ही नवाज लिया और यूपी चुनाव में अपने ही सहयोगी भाजपा को उसकी औकात बताने के लिए अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। लेकिन चुनाव में सहनी के 163 में से एक भी उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा सके। एक बार फिर बिहार में सहनी भाजपा को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इस बार जुबान सधी हुई है। कह सकते हैं कि अमर पासवान जी पे हम लोगों ने निर्णय लिया था चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन वो थोड़ा जल्दीबाजी कर गए और वो पता चला कि आरजेडी ज्वाइन करके वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो पहले भी मेरा उनके ऊपर शुभकामना था, अभी भी शुभकामना है और आगे भी शुभकामना रहेगा कि हम लोग एनडीए में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सरकार का पार्ट है और सरकार हमारी है और हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक दोस्ताना संघर्ष होगा और अभी यहाँ पे हमारी अपनी वजूद की लड़ाई है कि कोई लोग हमारे घर को कब्जा करना चाह रहे हैं, हमारे घर में घुस रहा है। तो हमारा अभी एक ही लड़ाई है कि उस घर से उन लोगों को बाहर निकाला, क्योंकि वो घर हमारा है। दरअसल बिहार में बोछाम विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और ये सीट वीआईपी के खाते में थी और वहां से मुसाफिर पासवान वीआईपी के विधायक थे, जिनके अचानक निधन के बाद ये सीट खाली हो गई। मुकेश सहनी को उम्मीद थी कि मुसाफिर के बेटे अमर पासवान को ये सीट देंगे, लेकिन भाजपा ने उनसे ये सीट छीनकर अपने प्रत्याशी बेबी कुमारी को दे दी। तो वहीं दूसरी तरफ अमर पासवान भी मुकेश सहनी का साथ छोड़कर राजद के साथ हो लिए और आरोप मुकेश पर कुछ इस तरह लगा डाला। लोगों की लड़ाई के बीच में आज एक दलित परिवार का एक टिकट काट दिया गया और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वतंत्र तरीके से और पुराने अपने पार्टी में दल में आके इस चुनाव को दमखम के साथ मैं जीत के अपने सौजन्य को और उनकी बाबूजी की गरिमा को बढ़ाने का काम करूँ। मुकेश सहनी की पार्टी को उम्मीद थी, क्योंकि आपके पिताजी उस पार्टी से विधायक रहे थे जब वो जीवित थे, उनका आशीर्वाद भी था आप पर, लेकिन उन्हें उम्मीद था कि आप उनके साथ लड़ेंगे। तो क्या लगता है कहाँ बातें बिगड़ गई? क्या मुकेश सहनी ने गलत किया बीजेपी के खिलाफ होकर? देखिए 17 तारीख को एनडीए ने नाम घोषणा की और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई और यहाँ पे एक परिचालन चला आ रहा है पूर्व से भी कि जिस पार्टी के विधायक जो कार्यकाल में रहते हैं उनकी देहवासन हो जाती है तो उनके परिवारजनों को टिकट मिलता है। अगर हाँ वो उनके परिवारजन नहीं लड़ना चाहते हैं तो उस क्रम में किसी और को दिया जाता है। लेकिन मैं अपने चुनावी क्षेत्र में बहुत एक्टिव हूँ और सब चीज़ और उस कहीं ना कहीं कुछ हमें ये दलित को लेकर के या फिर हमारे इस गरिमा को, मुसाफिर पासवान जी की गरिमा को ठेस पहुँचाते हुए इन लोगों ने हमारा टिकट काटा है और मैं चुनाव क्षेत्र में बहुत ही सजग तरीके से चल रहा था। भाजपा 4 राज्यों में मिली जीत से उत्साहित है और मुकेश सहनी के उत्तर प्रदेश में दिए जख्म को भुला नहीं पा रही। अब भाजपा कहती है कि मुकेश ने जैसा किया वैसा उन्हें भरना पड़ेगा। तो वहीं कांग्रेस बिहार में एनडीए के भीतर लड़ाई शुरू होने का दावा कर रही है। धोखा कौन किसको दिया वो तो वही जानेंगे। उत्तर प्रदेश में हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री जी, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो आप गठबंधन में रहकर उस पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री पर आप अपशब्द की बौछार करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी पर अपशब्द की बौछार करेंगे तो सीमा लांघेंगे। तो किसी हालत में भी ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। और वहाँ बेबी जी पूर्व में विधायिका रही है, प्रचंड बहुमत से रही है आम जनता के साथ, इसलिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको जो है सीट दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ी की है। बस देखती है कि एनडीए में बिखराव की शुरुआत हो गई है। सरकार के मंत्री के रूप में तभी भी कार्यरत हैं मुकेश सहनी। वो कह रहे हैं कि मैं अब निर्दल हो गया हूँ, सरकार में एक तरह से नहीं हूँ। तो ये एनडीए के लिए चिंता का विषय है और एनडीए में जो संभावित बिखराव हम लोग देख रहे हैं कि मांझी जी, मुकेश सहनी जी, इवन बीजेपी जदयू में जो आपस में चल रहा है कई तरह की विरोधाभास है, वो कभी न कभी एक विस्फोट के रूप में सामने आएगा। मुकेश सहनी ने अच्छा निर्णय लिया है, उन्हें और अपने निर्णय को सुधारने की आवश्यकता है। कहते हैं कभी कभी व्यक्ति को सोच से कुछ अधिक मिल जाता है तो वो खुद पर इतराने लगता है। मुकेश सहनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और वो खुद को किंग मेकर समझने लगे हैं। जाहिर है अब भाजपा फिर से सहनी को पुनः मूशिको भवा वाली स्थिति में लाना चाहती है। बिहार में अब बोचहा का उपचुनाव भाजपा और वीआईपी दोनों के लिए वजूद की लड़ाई बन गया है।
दरअसल में बोचहा की सीट पर वीआईपी का दावा था और वीआईपी के दावे को खारिज करते हुए बीजेपी ने वहां से बेबी पासवान को उम्मीदवार बना दिया है। अब वीआईपी को ये बातें गले के नीचे उतर नहीं पा रही और वीआईपी ने चेतावनी भरे लहजे में भाजपा को अल्टीमेटम दे दिया है कि आने वाले 16 तारीख को बिहार में भाजपा को उसकी औकात का पता चल जाएगा। यानी 16 तारीख को ये पता चल जाएगा कि वाकई में मुकेश सहनी भाजपा के ऊपर भारी पड़ते हैं या फिर भाजपा मुकेश सहनी को उनकी औकात दिखा पाती है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।